आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा पर झूठ बोलने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रीवा सांसद ने खुद स्वीकारा है कि वह चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर जीतते हैं। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि 2 दिन पूर्व एक भूमि पूजन के दौरान दिए गए भाषण में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि वह रीवा महापौर का चुनाव मात्र इसलिए हार गए क्योंकि रीवा के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका साथ नहीं दिया। कहो 10-15 करके नाली बिगड़ी है तो कहो 15 करके सड़क बिगड़ी है तो कहाँ कुछ बिगड़ा, कहाँ कुछ बिगड़ा है। सीवरेज खोद के सीवरेज का सीवरेज के पार्टी से जादू धोखा जो पैसा है दामन लगा दे नहीं लगा इसके मिश्रा टेंडर नहीं की धोखा हराबे कर रहा कि भाजपा हारे कैसे हार गए तो एमा कहिया में के षड्यंत्र रहा थे तो हमारे में गलती नहीं रहा है। पैसा है, टेंडर है, सब कुछ है, वो अधिकारी जाना कि हराबे का है। भाजपा कैसे ना दे टेंडर न लगाओ हर बात ही विकास यात्रा शुरू है। 5 तारीख से विकास यात्रा रही महापौर को 3 दिन पहले से विकास यात्रा शुरू करी। तो ऐसे कोनो हमारे पर दोष नहीं रहा, पार्टी भरे के दोष नहीं रहा। अधिकारी बेईमानी जब करे में उतारू हो जाते, बदमाशी करे में उतारू हो जाते तो घटिया खड़ी कर देते। ऐसे जौन कुछ भाव है जितना आखिर में दिखा थे उतना मान के चली। जहाँ कहाँ नहीं हो रहा है हमार कमी हो सकती, हमार गड़बड़ी हो सकती, लेकिन उनमें कुछ बदमाशी हो सकती। ऐसे या बदमाशन का थोड़ा निहार के चले लायक और जितना हमार काम दिखात है अब 20 साल पहले जितना रहा है ओखर तुलना करे के जरूरत ही। और जब ओखर तुलना अपना करब तो पाओ कि हम केवल 20 साल में 100 गुना ज्यादा काम किए इनके तुलना में। साथ ही उन्होंने कहा था कि वंदे भारत ट्रेन रीवा से चलाए जाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह ने दावा किया है कि रीवा सांसद इस मामले में पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए सतना के महापौर और भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी गौरव तिवारी ने पत्र लिखा है। सांसद रीवा जबरदस्ती उसका श्रेय ले रहे हैं। अगर उन्होंने कोई पत्र संबंधित व्यक्ति को या विभाग को लिखा है तो उसको लाकर सामने पेश करें। उन्होंने कहा कि रीवा सांसद जबरदस्ती का श्रेय लेने में लगे हैं और झूठ बोल रहे हैं। सांसद जी ने बयान दिया अपने उद्घोषण में कि रीवा का महापौर का चुनाव हम प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS के कारण हार गए, आयुक्त मीणा के कारण हार गए। तो सांसद ने जब खुद ही स्वीकार किया और खुद ही बोल रहे हैं कि हमें प्रशासनिक अधिकारियों के दम पे हम जीतते व हारते हैं, तो वो मीणा शायद उनकी लाइन का नहीं था, इसलिए वह रीवा नगर निगम का चुनाव हार गए। तो यह सहजतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार कर रहे हैं कि हम सत्ता में बैठ के प्रशासनिक उपयोग करते हैं और अपने लोगों को चुनाव जितवाते हैं और अपने लोगों को ही चुनाव हरवाते हैं। साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंद के मामले पे एक बयान दिया कि वंदे भारत का प्रस्ताव हमने संसद में दिया हुआ है। तो मैं रीवा जिले के आम जनमानस की तरफ से सांसद जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने वह प्रस्ताव दिया है तो उसकी कॉपी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं। जहां तक मेरी जानकारी है सतना महापौर ने एक पत्र वंदे मातरम ट्रेन के लिए लिखा और एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी हैं गौरव तिवारी जी, उन्होंने लिखा। अगर सांसद जी ने प्रस्ताव भेजा है तो उसकी कॉपी तुरंत रीवा की जनता को उपलब्ध कराएं क्योंकि 6 लाख लोगों ने उनको वोट दिया है। उन्हें यह मालूम चले कि हमारा सांसद सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है और 18 लाख लोग रीवा जिले के यह जाने कि रीवा के सांसद झूठ भी बोलते हैं। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि रीवा सांसद बिना कुछ किए हुए काम का भी क्रेडिट लेते हैं? आप आपके सामने है, वंदे भारत का प्रस्ताव सांसद ने भेजा उन्होंने, तो मैं तो उनसे बोल रहा हूँ कि वो सहजतापूर्वक काफी उपलब्ध करा दें। हमारी जो जानकारी है उसमें सिर्फ 2 लोगों ने पत्र लिखा था, एक पूर्व महापौर वर्तमान महापौर सतना योगेश ने और गौरव ने। अगर सांसद जी ने कहा है
तो उसकी कापी उपलब्ध कराए रीवा की जनता को, और साथ ही जो है स्वीकार किया कि प्रशासनिक अधिकारी हमें चुनाव हरवाए हैं, तो इसका मतलब इससे पहले जितने भी चुनाव हुए रीवा की 8 सीट जीती गई वो प्रशासनिक तंत्र के दम पे जीती गई। ये सहजता पूर्वक उन्होंने बड़े भरे मंच में भाषण में कहा है। और सांसद जी की जो भाषा है और शिवराज की भाषा है, ये बीच बीच में कब अमर्यादित हो जाती है आपके सामने है। शिवराज का भी इसी तरह का हाल है कि कमलनाथ जी को कब अपशब्द बोल देंगे, सांसद कब प्रशासनिक अधिकारियों को अपशब्द बोल देंगे, कब किस नेता को बोल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके जो मुंह में है ना वो लगाम अब बची नहीं है, वह लगाम अब इस बार जनता उनकी निकाल देगी। सांसद जी अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं, और ये बयान भी शायद उनको ये मान लिया जाए कि उनका उसी एक और बयान नहीं। सांसद जी विवादों में रहते हैं, लेकिन सांसद जी इस बार पहली बार है कि मुझे लगता है कि रीवा जिले की जनता से झूठ बोल गए। अगर वो प्रस्ताव की कापी सामने नहीं आती है तो रीवा जिले की जनता के साथ उन्होंने झूठ बोला है। नेता झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो जिले की जनमानस को अपमानित महसूस करे कि हमारा सांसद बोलता है प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव गया ही नहीं। और प्रस्ताव की कापी, मैं तो सिर्फ उनसे एक कह रहा हूँ कि आदरणीय हमें प्रस्ताव की कापी रीवा की जनता देखना चाहती है। मैं विपक्ष की हैसियत से नहीं, मैं रीवा जिले के एक नागरिक की हैसियत से उनसे वो कापी देखना चाहता हूँ और रीवा की जनमानस को दिखाना चाहता हूँ।